गाना है ना? आएंगे आएंगे कब बड़े हो जाते हैं पता नहीं चलता, देखते ही देखते इतनी बड़ी हो गई। जब मैं आई थी शादी करके तब इतनी सी थी, तो अब आप सोच लो कि मुझे कितने साल हो गए शादी को कि वो इतनी बड़ी हो गई। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? जन सुबह हो चुकी है और सुबह के राम राम। मैं हूँ आपकी अपनी रोशनी चौहान। जिसने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस। तो आज मैं तैयार क्यों हुई हूँ? आज है बासी उत्तरायण और मैं तैयार क्यों हुई हूँ और क्या है आज, वो सारी चीज़ें आपको आगे आगे पता चलती जाएगी। मैं आपको भी कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि मैंने इतने दिनों से सारी चीज़ों को सरप्राइज़ रखा था। तो क्या है ना कि आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें पता चल जाएगी और मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगी सही। अगर मेरे मुंह में से कुछ निकल भी जा रहा है ना तो भी देखना, वो तो गलती से निकल जाएगा, फिर भी मैं आपको बताती रहूँगी बीच बीच में। पर आपको जब अच्छा सा मूवमेंट आएगा ना तभी आपको पता चलेगा। तो व्लॉग में बने रहना, स्किप नहीं करना। देखो आज मैं क्या कर रही हूँ कि व्लॉग है ना बहुत कम बनाऊँगी क्योंकि पूरे आगे का भी इतना सारा पेंडिंग अंदर पड़ा हुआ है ना कि मुझे सारा एडिट करके पोस्ट करना है। फिर मोबाइल है ना पूरा हैंग हो जाता है, डाउनलोड नहीं होता है। इस वजह से है ना मैं कुछ क्लिप ही आपको बताऊंगी। तो देखो बड़ा मज़ा आने वाला है। तो चलो वो ज़्यादा बातें नहीं करते, ब्लॉग बड़ा बहुत लंबा होने वाला है। चलो मिलते हैं आपको डायरेक्ट ही जहाँ हम जा रहे हैं। देख रहा हाँ भाई का लेना, भाई का भाई को लेना कैसे पता चला? यार तो वसन राम राम। अंदर लियो, अंदर बोलो। तो गाइस आपको थंबनेल देखकर तो पता चल ही गया होगा कि आज क्या है। तो हमने गेस्ट का स्वागत कर लिया है और जेंट्स से जो बाहर बैठे हैं और सारी औरतें हैं जो अंदर बैठी है और ये सारे लोग मेरे ही रिश्तेदार के हैं। इसमें से मेरी एक मासी है, मेरी तीनों मासी की लड़की है, मेरे जीजाजी है, उनके बच्चे हैं, खाली एक दो जनी मतलब जिनको मैं नहीं जानती हूँ। तो ये सारे लोग आए हुए हैं मेरी मासी की लड़की के घर से, है ना। तो आज हो रहा है, चलो यार मैं आपको कहाँ तड़पाऊँ ये सब बातों से क्योंकि आपको पता चल ही गया है, फिर इतना क्या लंबा खींचना। तो फ्रेंड्स ये बात है कि आज हमारे घर पे रोका है और आज मुहूर्त के हिसाब से सारा काम किया जा रहा है। हमने महाराज से पहले ही पूछ लिया था क्या मुहूर्त है। महाराज ने कहा था कि 2 बजे का टाइम है। तो देखो 2 बजने में सिर्फ 10 के 15 मिनट बाकी रही है तो हमारी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। चाय बना दी, हमने नाश्ता दे दिया क्योंकि फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद खाना ही है। तो फिर और ये भी थोड़े से लेट ही हो गए थे, 1 बजे तक ही आए थे, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो इनका बाजूट रखा जा रहा है, आसन बिछाया जा रहा है और सारे लोग उनकी अच्छी से पोजीशन लेकर बैठ चुके हैं इंतजार करने के लिए। हवे भाविका ट्विंकल जोड़ी थी शुभ काम होता है ना वहाँ भगवान को पहले याद किया जाता है, हमारे बड़ों को याद किया जाता है और आशीर्वाद लेके वो इसकी जीवन की शुरुआत करने जा रही थी। तो फ्रेंड्स आज हो रही थी हमारे ध्रुवी की रोका, जो बहुत ही खुश है, वो उसकी मर्जी से सारा कुछ हो रहा है। तो फ्रेंड्स क्या हुआ ना
कि ये जो लड़का है वो मैं आपको प्रॉपर सारी चीज़ें बता देती हूँ। ये जो है इसकी बड़ी बहन है और दूसरे नंबर का ये जो है भाई है, इसका नाम कुलदीप जी है और बहन का नाम वैशाली जी है और उसके पास में बैठी है जो डिम्पी है उसका नाम। तो फ्रेंड्स ये मेरी मासी की लड़की है ना, उसका लड़का है। तो देखो जी घर में होता है और कंधे से कंधा मिला हुआ होता है। हम एक दूसरे को जानते हैं और परिवार एक साथ जुड़ता है ना, तो वो बहुत खुशी की बात होती है ना। और फिर यहाँ पे तिलक होने जा रहा था। तिलक के बाद इनको मिठाई खिलाए जा रहा था। फिर इनके हाथ में शगुन दिया जा रहा था। और देखो जी सारी चीज़ों को लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो हमारे उनके ससुराल वाले ध्रुवी के लिए मतलब कुछ ना कुछ मतलब उनकी उसके लिए सूट, चूड़ी, चप्पल और जो ज्वेलरी बच्चे पहनते हैं वो सारी चीज़ें लेकर आए थे। और हम आपको बताएंगे कि हम बाद में भी एक बड़ा फंक्शन करने वाले हैं, पर थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए। तो फिर सारे लोग क्या पता क्या-क्या बोल रहे थे और मेरे बाई जी है जिन्होंने यहाँ पे तिलक लगाया था इनको। और तिलक लगाते हैं ना तब हमारे में सर पे रखना ज़रूरी होता है क्योंकि भार नहीं रहता है। तो बस यही हो रहा था और सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और बेटियाँ कब बड़ी हो जाती है, कब उनका मतलब समझो ना कि उनको पराए घर जाने का टाइम आ जाता है जो हमें पता ही नहीं चलता है। और ये मोमेंट के टाइम पे हमारी हनी है छोटी वाली जो रोने लग गई थी। फिर हम लोगों ने उसको बोला बेटा रोते नहीं है। फिर हमारे में क्या होता है मेन पगड़ी होती है हमारे मारवाड़ी में कि हमारे साफ़ा बांधना ही पड़ता है। तो जमाई को साफ़ा बांध रहे हैं। तो मेरे जो बड़े पापा हैं, बड़े ससुर, उनको बहुत अच्छे से साफ़ा बाँधना आता है क्योंकि समाज में आते-जाते रहते हैं ना हम लोग, इसलिए उनको बहुत अच्छे से आता है। और तो उन्होंने मैचिंग भी बहुत अच्छा किया था, पहले से ही मैचिंग कर लिया था। और मैं आपको एक बात बता दूँ, जब ये लोग फर्स्ट बार मिले थे ना, तब मतलब देखना था एक-दूसरे को, तब उनको खुद को भी नहीं पता था कि ये कपड़े पहनने वाली है और लड़का ये कपड़े पहनने वाला है और दोनों का ही किस्मत से फुल मैचिंग हो गया था, फुल मैचिंग, तो पर्पल कलर का। तो फिर इन लोगों ने सोचा चलो हमारे जीवन की शुरुआत तो मैचिंग से हुई थी, तो आज भी हम पर्पल ही पहनते हैं। फिर यहाँ पे इनको दिया जा रहा था हाथ में नारियल और शगुन। इस तरह से सारी खुशियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि क्या ही बताएँ। और सारे लोग मुझे इस तरह से देख रहे थे जैसे मैं बहुत बड़ा गुनाह कर रही हूँ। जैसे वीडियो तो सारे लोग बना रहे थे, कोई फ़ोटो खींच रहा था, कोई वीडियो बना रहा था, पर मेरे पे ज़्यादा फ़ोकस था सारे लोगों का, जैसे मैं बहुत बड़ा गुनाह कर रही हूँ। ये क्या है ना कि इन लोगों की सोच ऐसी है ना, तो मैंने तो पर मेरा काम रोका ही नहीं। मैंने तो मेरा काम ऐसे ही हाथ में लेके बैठी रही। मैं भी वीडियो बना रही थी। जब मेरा टाइम आया तब मैं भी गई वहाँ पर। तो ऐसा होता है ना कि और ये थे हमारी ध्रुवी के दादी ससुर जिनको भी साफ़ा पहनाया जा रहा था क्योंकि बड़े थे, तो उनको भी साफ़ा पहनाया जा रहा था। और यहाँ पे सारी औरतें पीछे की साइड बैठी थी, सामने की साइड सारे जेंट्स बैठे थे और फिर उनका भी सम्मान किया। और सामने जो है वो ध्रुवी के ससुर है और ये है जो थोड़ी-सी बीमार है, पैरालिसिस में है, तो ध्रुवी की दादी सास है। तो क्या है ना कि उनसे चला यहाँ पे तिलक लगाया जा रहा था। हनी का बारी आ गई तो हनी तिलक लगा रही थी और चावल लगा रही थी और छोटी बहन है ये छोटी साली है ये। और अहमदाबाद से आते-आते उनको 2 से ढाई घंटे लग गए, अहमदाबाद कहते हैं। फिर बड़े ससुर और मेरे जीजाजी बोल रहे थे हमारा भी वीडियो बना लो, तो हमने उनका भी वीडियो बना लिया और बहुत ही अच्छे से और फ़ोटो भी खींच लिया। फिर यहाँ पे हो रहा था सारा शगुन वगैरह, फिर मैं बच्चों को बता रही थी कि अच्छे से बैठो तो आपका फ़ोटो भी अच्छे से आएगा, है ना? फिर मेरी बारी आ गई थी तो मैंने सोचा चलो फ़ोटो क्लिक करवा लेते हैं, थोड़ा पोज़ वगैरह मार लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा वीडियो पता नहीं कौन बना रहा था, पर चलो अच्छा बनाया है।
और हमारे आपको सबको पता ही है पल्लू रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बड़े-बड़े लोग थे तो हमें घूंघट भी निकालना पड़ता है। और ये हमारा आदर्श जो बस पतंग चगाने में उसका ज़्यादा जीव था फ्रेंड्स और व्लॉग फैमिली है ना बहुत कंप्लीट बड़ा हो गई होने की इनकी। वजह देख से हमें लीजिए व्लॉग को यहीं एंड करना पड़ता है। हम वापस से और लेकर आएंगे आपके लिए ये, ताकि आपका कीमती टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए